ये जो तहसील कार्यालय है चोपटा का, इसको भी परमानेंट ताला मार दिया जाएगा अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो। जी, इड्डो मोटो करके दिखा देंगे, आज से ना कहीं करो ना कोई कर सके। आर पार की लड़ाई है, या तो मर जाऊंगा या फिर जीताऊंगा। इसके बाद में भी कोई भी मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो आज 2 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था वो घंटों में नहीं, महीनों में नहीं, वो सालों तक जाएगा। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चोपटा तहसील में और यहां पे आपको बता दूं कि पिछले 20 दिनों से लगातार जो है वो किसानों का धरना जो है वो लगातार चल रहा है। तो इसी कड़ी में समय समय पे किसान जो है वो कभी पुतला फूंकने का काम करते हैं, कभी शव यात्रा निकालने का काम कर रहे थे। तो आज जो है वो 2 घंटे की सांकेतिक तहसील परिसर को बंद करने का आह्वान जो है वो किसानों के द्वारा किया गया था और वो अब जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, तहसील परिसर के बिल्कुल ठीक सामने किसान जो है वो अपना धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और अलग अलग किसान नेता जो है वो अपना वक्तव्य यहाँ पे दे रहे हैं। इधर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस तरफ की भारतीय किसान यूनियन के युवा चेहरा, युवा नेता रवि आज़ाद जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इस धरने पे जो है वो पहुँचे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तस्वीरों में लगातार कि रवि आज़ाद का जो है वो स्वागत और लगातार जो है वो किया जा रहा है किसानों के द्वारा। तो यहाँ पे लगातार 4 मांगों को लेकर के किसान जो है वो लगातार पिछले 19 दिनों से लगातार जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं और आज इस धरने का 20वें दिन जो है वो तहसील परिसर को बंद करने की सांकेतिक एक धरना जो है वो तहसील परिसर के सामने जो है वो दिया गया है। तो इस धरना में जो है वो आए हुए किसान नेता क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से किसानों को जो है वो संबोधित करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद जो है वो रवि आज़ाद और जो किसान नेता हैं वो अपनी मांगों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ इनकी जो है वो प्लान रहेगा, किस तरह का प्रदर्शन जो है वो आने वाले समय में किया जाएगा, वो भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे किसान जो है वो क्या कुछ संबोधन के दौरान जो है वो अपील करते हैं और क्या कुछ कहते हैं, वो देखिए जरा। नहीं लड़े तो आगे होने वाली ये सोच लेना, बांध नहीं जाना, पर उलाद मत जाना इन दुष्ट पापियों के कारण। दवाइयों रुकेंगे ना, बांध नहीं जा, कोई दिक्कत नहीं, गाली खा लेंगे, उलाद नहीं जामेंगे, क्योंकि दुष्ट पापियों के कारण हमारी औलादें कुक के मरेगी। ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे। और ये तो प्रशासन जो कह रहे हैं एसी में बैठ रहे हैं, जिस दिन रिटायरमेंट होगा, अरे अपनी औलाद को मुंह दिखा के दिखा देना भी तुम भी हमारी किसान की पोई हुई रोटी खाते हो, उस दिन तुम मुंह दिखाना, बात करना उनसे नजर करके क्या कर रहे हो तुम। अरे कुछ तो शर्म करो। 3 महीने हो गए, आज हमारे वो 20 दिन हो गए इतनी तेज धूप में, और आज हम यहाँ बैठे हैं। अरे कुछ नहीं जाएगा। आज हमारे गाँव में जाके देखो, लोग 5-5, 6-6 धोने लगा के तब करते हैं। आज हम यहाँ कसम खाते हैं, अगर जी ये ताला नहीं लगा 2 घंटे के लिए तो निश्चितकालीन यहाँ बैठेंगे और तावड़े के अंदर बैठेंगे। प्रशासन ने एक भी बंदे की तरफ बात नहीं की, पूरा हरियाणा जाम कर देंगे। ये देख लेना, भारतीय किसान दिल्ली बन जाएगा, ये दिल्ली बन जाएगा। धन्यवाद, जय किसान। 20 दिन हो गए किसान साथियों में, 20 दिन हो गए बैठे हुए, यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं सुनने आया। हम इसको बड़े ही कानूनी तरीके से ही लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन और ये भारत सरकार हमें उकसाना चाहती है। भाई हमें इनको उकसाएंगे तो कोई उपद्रव होगा, कोई गैर कानूनी काम होगा, उसके बाद इनकी मंशा पूरी होगी। उनके बाद फिर ये उनके आका इनको लाठी का चार्ज देंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, किसानों को गिरफ्तार करेंगे। सरकार का और इनका ये मंशा है साथियों। जो हमारा धरना है 20 दिन से चल रहा है। आज ये प्रशासन खड़े है, अधिकारी खड़े हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि 20 दिन कहाँ थे आप? जब आज ताला जड़ने पे बात आई है तो आप हमारे आगे खड़े हो चुके हो। क्या बात, आप किसान नहीं हो क्या?
आप किसान को उनसे विलोम नहीं करते क्या? मैं एक बार ये पूछना चाहती हूँ, किसान आज खड़े हैं तो वो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। आप उनकी जो इसमें जो तारबंदी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें रुकावट पैदा कर रहे हो। देखिए, बड़ी शर्म की बात है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी यहाँ चोपटा की तहसील में पिछले 18 दिन से किसान अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। आज किसानों ने मजबूर होकर के अगला फैसला लेने के लिए आज यहाँ पर किसान पंचायत भी की और 2 घंटे तक तहसील का सांकेतिक तौर पे काम बंद किया। कृषि विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है यहाँ पे और तय हुआ है कि परसों जो है तहसीलदार, डीडीए और किसानों की कमेटी बैठ करके बात करेगी। और हमने भी अधिकारियों को और सरकार को ये कहा है कि बातचीत से समाधान निकलते हैं और हम बातचीत में विश्वास रखते हैं। जो किसानों की 2020 की मांग है मुआवजे की, 2022 की बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग है, जो सीएससी सेंटरों के बीमे रिजेक्ट हुए हैं और 31 मार्च को किसानों को क्लेम मिलना चाहिए। आज लगभग 2 महीने ऊपर हो गए, लेकिन बीमा कंपनियां एक दिन भी 73वें घंटे भी फार्म एक्सेप्ट नहीं करती, एक दिन बाद भी प्रीमियम नहीं लेती तय तारीख के बाद, लेकिन किसानों को 2 महीने बाद भी क्लेम नहीं है, उनकी फसलें चौपट होगी। तो ये हमारी मांगे हैं और परसों मीटिंग होगी और हम उम्मीद रखते हैं कि किसानों की बात को सुना जाए, इन मांगों को माना जाए और बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो फिर यहाँ की जो भारतीय किसान यूनियन की कमेटी है, पदाधिकारी है, वो कड़े फैसले लेंगे, कड़ी रणनीति बनाएंगे और जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो पूरे हरियाणा की ज़रूरत पड़ो, आसपास के ज़िलों की ज़रूरत पड़ो या हज़ारों किसानों की ज़रूरत पड़ो, यहाँ के किसानों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय किसान यूनियन और हम सब प्रतिबद्ध हैं। सरकार है नहीं हरियाणा में, सरकार की जगह हरियाणा में सर्कस चल रहा है। धरने प्रदर्शन करने के बाद सरकारों की आंख खुलनी चाहिए, लेकिन हरियाणा में जो गठबंधन सरकार है वो ऐसी सरकार है कि वो आंदोलन की बात भी नहीं सुनती। 18-20 दिन हो चुके हैं मुख्यमंत्री यहाँ जनसंवाद करने आए, हर तहसील में एक एक आंदोलन चल रहा है, सरपंचों के आंदोलन चल रहे हैं, आशा वर्करों के आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन पुलिस के माध्यम से सरकार गुंडागर्दी करती है। हमारे साथ संतोष बेनीवाल जी हैं, इनको नज़रबंद किया गया जब तक मुख्यमंत्री यहाँ रहे। बड़ी गांव में किस तरह से उनका बहन नैना का अपमान किया गया, किसानों पे अबूब शहर में लाठियां मारी गई, मुख्यमंत्री ने ये तक कहा कि इनको उठाओ, पीटो, फेंको, इनको मारो। मुख्यमंत्री ने तमाम तरह की ऐसी हरकत की तो जनसंवाद तो हो जाता। ये धरने लग रहे, आंदोलन चल रहे, इन्हीं की बात सुन लो। और एक एक जिले में मुख्यमंत्री को 7-7, 8-8 हज़ार शिकायतें मिल रही हैं। हरियाणा में 22 जिले हैं, दूसरी टर्म की सरकार है, 9 साल पूरा होने को हैं, तो फिर कहाँ सरकार है, कहाँ प्रशासन है? कितने सारे आंदोलन, कितने सारे धरने हरियाणा के अलग अलग जिलों में चल रहे हैं, महीनों से चल रहे हैं, 8-8, 10-10 महीने से चल रहे हैं, लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही है। जी, तो क्या लगता है अभी 2 दिन बाद जो मीटिंग है तो उसमें समाधान होने की कितनी संभावना आपको दिखाई देती है? देखिए, समाधान किसान जीत के जाएगा, किसान अपना हक लेकर के जाएगा। प्रशासन और सरकार जितना जल्दी होगा किसान की बात को मानेंगे उतना ठीक रहेगा। नहीं तो किसान अगर गर्मी में है तो ये बात आज हमने इनको बिल्कुल खुले तौर पे कही है कि कड़ा फैसला हमारा ये भी हो सकता है। हम नहीं चाहते जनता को दिक्कत हो, लेकिन ये जो तहसील कार्यालय है चोपटा का, इसको भी परमानेंट ताला मार दिया जाएगा अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो। जी, देखिए, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और आज मैं किसानों के समर्थन में खड़ी हूँ। तो क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेके आज तक मैं किसानी जो हमारा रुतबा रहा है कि मेरे को हर समस्या का पता है कि किसान कितना परेशान होके खेतों में जैसे भी है कोई भी बुआई करते हैं तो किस तरह, क्यों कि मैंने मेरे पिता को भी देखा है और आगे जो मेरे जेठ हैं, ससुर हैं, उनको भी मैं देख रही हूँ। जो आज किसान खड़े हैं अपनी मांगों के लिए खड़े हैं, इनकी जो मांगे हैं वो बहुत ही जायज़ है। आज सरकार है, हर वर्ग 8 साल हो गए इस सरकार से इतना परेशान हो चुका है, चाहे स्टार्टिंग से लेके आज तक, क्योंकि किसान विरोधी सरकार रही है। 13 साल 13 महीने तक किसान पहले भी धरनों पे बैठे, उसके बाद में 700 से ज़्यादा लोगों की जैसे भी हमारे किसानों की शहादत देनी पड़ी, उसके बाद में जो 3 कानून
काले कानून लेके आए थे उनको वापस लेने का। फिर भी आज फिर किसान बैठे हैं, सरसों की बुआई करवा दी, ऑनलाइन सारा सिस्टम करवा दिया। आज खरीदने की बात आई तो ये कह रहे हैं कि सरसों के अंदर तो सीलन आई पड़ी है। तो मैं सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि जब ऑनलाइन सारा करवाया था उस टाइम इनको पता नहीं था कि ये खरीदनी भी पड़ेगी। आज जो किसान है बीमा क्लेम की बात करते हैं तो जो भी बीमा क्लेम 2022 का था वो भी अभी तक जारी नहीं किया। और आगे तो जो सिस्टम दिख ही रहा है कि सरकार इतनी निकम्मी हरकतों पे उतर चुकी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री महोदय की सीएम साहब के जो भी प्रोग्राम हुए जनसंवाद किए, अरे मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे हो तो आपको जनसंवाद करने की ज़रूरत नहीं है। जनसंवाद करने होते तो 8 साल के अंदर क्यों नहीं आए। आज इनको ये पता दिख रहा है सामने कि जो ये आम जन है वो आपको सत्ता से बाहर करने का काम करने वाले हैं। तो आज जो ये घर घर जाके जनसंवाद करना, ये करना, वो करना, ये एक राजनीतिक सिस्टम बना रखा है इन्होंने कि जो भी है बरसाती मेंढक की तरह आते हैं और 5-6 महीने पहले निकलते हैं और जो भी हमारे ग्रामीण हैं इनको बुलाने फुसलाने का काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारा कोई भी किसान वर्ग है या कोई भी आम नागरिक है वो समझ चुका है आपकी जो चालें हैं। कोई भी है, किसान वर्ग हो चाहे आम जन हो, कोई भी अब आपके बहकाव में नहीं फंसने वाला है और 2024 के अंदर इसका परिणाम आपको बहुत घातक होगा। आज उन्होंने 2 दिन का जो हमारा समय मांगा है वो दे रहे हैं और फिर भी इसके बाद में भी कोई भी मांगे हमारी पूरी नहीं होती है। तो आज 2 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था वो घंटों में नहीं, महीनों में नहीं, वो सालों तक जाएगा और हम किसी भी कीमत पे हमारा वर्ग है वो पीछे नहीं हटने वाला है। 5 तारीख से पहले बार अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद 5 तारीख को धरना लगाया था, वो अनिश्चितकालीन नाम दिया हमने इसको। कहने का मतलब दरी बिछाई है तो जो हमारी मांगे पूरी होगी तभी हम खड़े होंगे। और बार कल अगर परसों अगर डीडीए साहब कोई फैसला हमारा नहीं मनता है, बात नहीं बनती है, तो उसके बाद बहुत बड़ा हम फैसला लेंगे किसान, परंतु हम हमारी लड़ाई जीतने का काम करेंगे। परमानेंट तहसील परिसर को जो है वो रोकने का, तालाबंदी करने का ऐलान किया। इसके अलावा कोई और भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं? वो तो उस हिसाब से ही होगा। हम 20 दिन से बैठे हैं, ये काम हम दूसरे दिन भी कर सकते थे, परंतु नहीं, हम हमारे सिस्टमेटिक तरीके से कानून का हम सम्मान करते हैं। किसान हैं हम, हमें सब पता है, तो हम दायरे में रह करके करेंगे, परंतु कितना बड़ा करेंगे ये आप उसी दिन आपको सुनने में मिलेगा। के लिए आज से कैसे देखते हो आज का प्रोग्राम और आगे लोगों के लिए क्या मैसेज है? आज जैसे हमने बैठे थे 40-50 बंदे बैठते थे, परंतु इनको ये प्रशासन को लगता था भी इतने बंदे हैं ये, परंतु जब हमने कोई कड़ा फैसला लेने का मन बनाया और आज का जो हमने ये घोषणा की कि 2 घंटे के लिए हम तहसील को बंद करेंगे, तो आप देख लो कितने किसान आए हैं। अगर उस दिन भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो पता नहीं कितना बड़ा किसानों का सैलाब यहाँ पे होगा। परसों को टाइम दिया जी, परसों तो अगर बात हमारी नहीं मानी गई तो जो मेरे वो कहीं वो करे वहाँ इड्डो मोटो करके दिखा देंगे। आज ना कहीं करे ना कोई कर सके। आर पार की लड़ाई है, या तो मर जाऊंगा या फिर जीताऊंगा।